हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी डबल इंजन और एनडीए सरकार के बारे में कि बीजेपी डबल इंजन सरकार ने जिस तरीके से संसद में अमित शाह ने जो बयान दिया कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष को फैशन फैशन जो बताया, उसके चलते विरोधी दलों में एक तरीके से खटास आ गई है। अब बीजेपी की मुश्किलें ये बढ़ रही है कि कांग्रेस को तो वो घेरने में कामयाब हुए, पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की चुप्पी से बीजेपी में खतरा मंडरा रहा है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अब तक इस पे बीजेपी का साथ नहीं दिया है, बीजेपी के बार ताल नहीं ठोकी है, इससे अमित शाह डबल इंजन और बीजेपी खतरे में है। अगर चंद्रबाबू नायडू ने किसी भी सूरत में इसका साथ नहीं दिया तो बीजेपी मुश्किल बढ़ेगी। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं अमित शाह के बारे में, जो अपनी चाणक्य नीति के चलते बीजेपी को कहां से कहां ले गए, पर उन्होंने संसद में एक चूक कर दी जिसके चलते उन्होंने बाबा जैसे अंबेडकर जैसे महामूर्त को उन्होंने फैशन का आइडल बता दिया, जिसके चलते पूरा विपक्ष एक हो गया। पर बीजेपी विपक्ष को घेरने में तो कामयाब रही, पर जिस तरीके से उनको सहयोगी दल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी है, उन्होंने कांग्रेस पे सवाल नहीं उठाए हैं, बीजेपी पे सवाल नहीं उठाए, पर उनका साइलेंस होना भी मोदी जी की और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है। क्योंकि बीजेपी इस बार अल्पमत में है, 400 का आंकड़ा पार नहीं हुआ था। अगर किसी भी सूरत में बीजेपी का ये दो दल बाबा अम्बेडकर को गलत बता के साथ देते हैं तो इनका आगामी समय खराब होगा, ये अपने सरकार नहीं बना पाएंगे। और अगर ये बीजेपी के लिए साथ देते हैं तो मुश्किलें फिर भी बढ़ी रहेंगी, और अगर बीजेपी को घेरते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें इतनी बढ़ेंगी कि सरकार चलाने के लाले पड़ जाएंगे। पर अब तक नीतीश कुमार ने अपनी सेहत का हवाला देते हुए साइलेंट बन चले गए हैं, और चंद्रबाबू नायडू ने कोई बयान नहीं दिया, तो इसका मतलब बीजेपी को दिक्कतें हैं। बीजेपी को समझ में आना चाहिए कि बाबा जैसी मूर्त पे बयान देके उनके सहयोगी दल भी बचने की कोशिश कर रहे हैं, पर जनता किसी भी सूरत में जो इस बयान के साथ आएगा, भले ही नीतीश कुमार हो भले ही चंद्रबाबू नायडू हो, उनकी पार्टियां का बुरा हाल होगा। इसके चक्कर में किसी भी सूरत में नीतीश कुमार ओपनली नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के इस बयान से किनारा किया है, चंद्रबाबू नायडू ने भी किनारा किया है, और बीजेपी सिर्फ अकेले गाल बजाती नजर आ रही है। वो मोदी जी को तो और अमित शाह के बयान पे ताली ठोकते नजर आ रहे हैं, और वो दो सारंगी जो गिरे हैं उनके नेता, उसके बयान को इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर नीतीश कुमार जैसी पार्टी बाबा अंबेडकर के बयान से बच रही है, तो इसका मतलब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर किसी भी सूरत में नीतीश कुमार ने बीजेपी को दो टूक मना किया कि हम इस बयान से पल्ला झाड़ते हैं, तो बीजेपी की सरकार को चलने के लिए बहुत दिक्कतें आएंगी। अमित शाह को बैकफुट पे आना पड़ेगा, बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ेगा, और सरकार के चलते बचाने के चलते उनको ये टिप्पणी वापस लेनी पड़ेगी जो अब तक इससे भागते नजर आ रहे हैं। समय बताएगा कि नीतीश कुमार की बोलचाल जिस दिन होती है, जिस दिन नीतीश कुमार इस बयान को लेकर कोई टिप्पणी करेंगे, चाहे सही चाहे गलत, बीजेपी को उस दिन दिन और रात का फर्क पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू भी इस बयान को एक दिन उन्हें जवाब देना पड़ेगा, मोहन भागवत को भी देना पड़ेगा, जिस दिन बीजेपी को बैकफुट पे आके इसको कुछ ना कुछ रुझान निकालना। दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि बीजेपी अगर इस बयान पे ताल ठोक रही है तो अब तक उनके सहयोगी दल इस बयान से क्यों किनारा कर रहे हैं। अगर उनका बयान सही था तो नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के लिए ताल क्यों नहीं ठोकी, और जिस दिन से बयान हुआ है उस दिन से वो सेहत का हवाला लेके क्यों गायब हो गए। इस रुझान पे नजर बना के रखेगी कि बीजेपी के इस बयान से कौन सा दल अपना कल ना काटेगा, कौन सा दल बीजेपी की ताल ठोकेगा, और बीजेपी को कब बैकफुट पे आना पड़ेगा। सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सारी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।